गिलहरी अपने घर में बच्चों को याद करते रोते हुए सोच रही थी, अब मैं अपने बच्चों के बिना इस घर में कैसे जीऊंगी। इसी तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन जब गिलहरी पानी भरने नहर के किनारे गई तो देखा सारे जानवर नहर से कुछ दूर डर कर एक दूसरे से कह रहे थे कि जब से ये खतरनाक शेर अपनी बस्ती में आया है, किसी को भी नहर से पानी भरने नहीं दे रहा और हर दिन किसी न किसी का शिकार करके खा जाता है। गिलहरी ये सब बातें सुन ही रही थी कि एक बहुत ही बड़ा बेल जिसके लंबे लंबे सींग इन जानवरों के पास आकर कहने लगा, ओए, क्या परेशानी है, तुम सब यहाँ क्यों जमा हो? उस पर तमाम जानवरों ने बेल से फरियाद की कि ये खूंखार शेर हमें पानी भरने नहीं दे रहा और रोजाना हमारे बच्चों का शिकार करके उन्हें खा जाता है। इन जानवरों की फरियाद सुनकर बेल को इन मासूम जानवरों पर बड़ा तरस आया और उनकी मदद करते हुए कहा, कहाँ है वो शेर? आओ मेरे साथ, देखता हूँ कैसे पानी नहीं देता। अब बेल आगे और सारे जानवर उसके पीछे पीछे उस नहर तक पहुँच गए। देखा नहर पर शेर अपना कब्जा जमाए जोरदार आवाज से गुर्रा रहा था। उसके खौफनाक दहाड़ने की वजह से सारे जानवर डर कर कांप रहे थे। बेल ने भी शेर को ललकारते हुए कहा, तुम इन मासूम जानवरों को पानी क्यों नहीं दे रहे? पर शेर जोर से गुर्रा कर बोला, ये मेरी नहर है और इस नहर से किसी को भी पानी नहीं दूंगा। हट जाओ इस नहर से, ये नहर जंगल के तमाम जानवरों की है। बेल की ये बात सुनकर शेर बहुत गुर्राते हुए गुस्से से अपने खतरनाक नाखून वाले पंजे फाड़कर बेल पर झपटा। पर जैसे ही बेल ने देखा कि शेर उस पर हमला करने आ रहा है, बेल ने अपने बड़े बड़े नोकीले सींगों को तेजी से घुमाकर शेर के पेट को चीर दिया और उसे मार दिया। आहा, मगर ये क्या हुआ? शेर के पेट से गिलहरी के दोनों बच्चे निकल आए, जिन्हें देखकर गिलहरी बहुत खुश हुई और सारे जानवरों के साथ गिलहरी ने भी बेल का शुक्रिया अदा किया। गिलहरी अपने बच्चों को पाकर बहुत खुश हो गई और उन्हें लेकर खुशी खुशी अपने उसी छोटे से प्यारे से घर की तरफ चल दी, जहाँ वो फिर से अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगी। Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.